लवकुश नगर में किसानों के पक्ष में गरजी किसान नेता पूनम पंडित। कांग्रेस के 3 विधायक भी किसानों को न्याय दिलाने के लिए मंच से गरजे। वर्तमान में खाद और बिजली की आपूर्ति ठीक तरह से न होने से किसानों को काफ़ी तकलीफ़ों से जूझना पड़ रहा है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लवकुश नगर में बीते दिनों किसानों ने चक्का जाम कर आंदोलन भी किया था। गुरुवार को किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी से छतरपुर जिले के दिग्गज नेता भी मैदान में उतर आए और किसानों के पक्ष में इन कांग्रेस नेताओं के साथ साथ किसान नेता पूनम पंडित भी शामिल हुई। गुरुवार को लवकुश नगर के स्वामी विवेकानंद पार्क में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक किसान सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद सभी कांग्रेस नेताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क से पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय लवकुश नगर पहुंचकर राज्यपाल के नाम किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित किए गए इस किसान आंदोलन कार्यक्रम में राजनगर विधायक कुंवर विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन चाचा, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित, खजुराहो लोकसभा सीट की पूर्व प्रत्याशी कविता राजे के साथ साथ किसान नेता पूनम पंडित भी शामिल रही। आपको हम जानकारी दे दें कि पूनम पंडित का नाम पिछले दिनों कुछ समय पूर्व उस समय चर्चा में आया था जब सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों द्वारा बृहद आंदोलन किया जा रहा था। उस समय पूनम पंडित ने किसानों के पक्ष में जोशीला उद्बोधन कर किसानों के मन में जगह स्थापित कर ली थी। तब से पूनम पंडित किसान नेता के रूप में जानी जाने लगी हैं। लवकुश नगर के स्वामी विवेकानंद पार्क में गुरुवार को किसानों के पक्ष में हुई किसान सभा को संबोधित करते हुए पूनम पंडित द्वारा कहा गया कि वर्तमान में किसानों को कई प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। यह समझ से परे है कि आखिर किसानों को खाद की किल्लत का सामना क्यों करना पड़ रहा है और यदि जैसे तैसे कुछ किसानों को यदि खाद मिल भी जाती है तो उनके खेतों में सिंचाई के लिए विद्युत सप्लाई ठीक तरह से नहीं दी जा रही है और राजस्व न्यायालयों में छोटे छोटे से कामों के लिए भी किसानों को काफ़ी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक नाती राजा द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को काफ़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान सरकार के कुछ नुमाइंदों द्वारा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। वहीं छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी द्वारा अपने उद्बोधन के माध्यम से किसानों की समस्याओं से संबंधित वक्तव्य के दौरान लवकुश नगर क्षेत्रवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि यदि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो लवकुश नगर जिला जरूर बनाया जाएगा। विधायक आलोक चतुर्वेदी द्वारा कहा गया कि लवकुश नगर क्षेत्र से मेरा एवं मेरे पूर्वजों का गहरा नाता है, जिससे यहाँ के लोगों के दुख दर्द में हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कम समय में ही किसानों के पक्ष में कई प्रकार के कार्य किए हैं। कई किसानों के कर्ज माफ़ किए हैं और गौवंश की रक्षा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने की योजना भी चलाई थी, लेकिन सरकार गिरने के बाद गौशालाओं के निर्माण में भी लापरवाही की गई है, जिससे गौवंश दर दर की ठोकरें खा रहा है और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है एवं बेसहारा गौवंश द्वारा किसानों की फसलों को भी नष्ट किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन लवकुश नगर एसडीएम निशा बांगरे अग्रवाल को किसानों की समस्याओं से संबंधित मांगों का सौंपा गया एवं कांग्रेस नेताओं द्वारा कहा गया कि यदि हमारी मांगों पर जल्द ही गौर नहीं किया जाता और किसानों की समस्याओं को जल्द ही दूर नहीं किया जाता तो आगे और बृहद आंदोलन किया जाएगा। इस संपूर्ण कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में जनसैलाब देखने को मिला है। बुंदेली भास्कर पर आप इस किसान आंदोलन की तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कहा कांग्रेस नेताओं द्वारा और क्या कहा पूनम पंडित द्वारा, आइए हम आपको सुनाते हैं। ठीक है, ये पहले भी ज्ञापन कई बार दिए जा चुके हैं लेकिन इन पे कोई अमल नहीं हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अब की बार करा दें। अभी 3-4 दिन पहले भी हमारे पास आया था, अभी हम लोगों ने इसका एक्शन लिया है। अच्छा, खाद कल भी बांटे गए थे बहुत व्यवस्थित तरीके से। कितना बांट रही है खाद? लगा करके
SDF साहब हमारे पास नहीं, आता जितना है तो है, उतना आप प्रति किसान Quantity कितना बता कुछ दीजिए। पॉइंट कितना दे रहे हैं? पर एकड़ हम लोग 1 बोरी दे रहे थे, जितने हमारे पास अवेलेबल। पर एकड़ 1 बोरी यूरिया यूरिया लेकिन जितना अवेलेबल था, में कैसे लेकिन जैसे एक एकड़ में कम से कम 2.25 बोरी लेकिन इनको लगता पहले भी मिल चुकी है और लगातार मिलती नहीं, है। अब जैसे यदि आप 1 बोरी देंगी फिर बुआई कर लेगा किसान, इसके बाद भाई फिर मैं ऊपर से आपकी क्या बात करेगा? सुनी नहीं आपने। जी, हम मैंने सुनेंगे। ये कहा कि अगर जी। कोई 3 एकड़ का भूमि स्वामी है तो उसको 3 बोरी दी जाएगी। एक किसान को एक नहीं दी जाएगी, मैक्सिमम 5 बोरी। मऊ का एक पुरवा है, हाँ, वहाँ पे 6 महीने से लाइट नहीं है। अब ये 6 महीने से लाइट नहीं। आप ऐसा नहीं है कि 6 महीने से मैम बिल्कुल हकीकत बात है। नहीं केवल पैसे वसूली कर रहे हो यार, बिल्कुल। ये कैसे चलेगा? उस पे हमने परसों जब यहाँ पर लोगों ने इस पे ज्ञापन दिया था तो हमने एक्शन भी लिया। जो वसूली की आप बात कर रहे हो तो उनको सस्पेंड कर देंगे और उन पर नहीं वसूली अच्छा, करें, हुए क्या वसूली की सस्पेंड? रोक नहीं है, लेकिन कम से कम ये जैसे हम लोग भी कर रहे हैं छतरपुर विधानसभा में, महाराजपुर में 10% जमा करा लो आप डीपी दीजिए, वहाँ डीपी लगे, किसान का काम चले, उससे आप आगे का कमिटमेंट कराइए। लगवा दिया 6-7 ट्रांसफार्मर लगवा, बगमो का भी लगवाया, ट्रांसफार्मर के लिए जहाँ डीपी खराब है डीपी के लिए, और जो अभी सेंट्रल मेजराम जी यहाँ आइए, आप भी हम प्रस्ताव बताइए कहाँ की लाइट आपके पुरवा की, बताइए। दौलतपुरवा दौलतपुरवा मैम 6 महीने से लाइट नहीं है वहाँ पे। ये दौलतपुरा दौलतपुरा बगमऊ के हैं। देखिए मेरे पास तो अभी पहली बार संज्ञान में आया है, आज मुझे मैम कई बार मैं फोन कर चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ। नहीं ये आप लोगों के तो पिपरी संज्ञान में होगा ना। पिपरी का कितनी बार आपसे बात हुई? 2-3 फिर बार आप हुई क्या तो आप क्यों क्या कर रहे हैं? भाई एक बात बताओ, अब 4 बार ज्ञापन दिलवाने से ये मत सोचना कि ये लोग थक जाएंगे। ध्यान रखना अब की बार वहाँ आ जाएंगे हम लोग, तो ऐसा नहीं करिए आप। 3 बार बहुत ज्यादा होता है। अगर आप यहाँ पर बैठे क्यों बैठे हैं? ढोल लेकर के रुखे मचाते हैं सब लोग आपकी सरकार में कि बिजली दे रहे और आप फिर अपने मुंह से बता रहे हैं। मैं इनका बोला वो नहीं बता रही हूँ, मैं आपका बता रही हूँ कि 3 बार 4 बार इन लोगों ने ज्ञापन दिया, आपने समस्या नहीं सुनी है। अगर आपने समस्या नहीं सुनी तो मजबूर है ना, मुझे वहीं बैठने को, आपको बाहर बिठाऊंगी, जमीन पे बिठाऊंगी, सोच लेना। आपने तो मैं उम्मीद करती हूँ शासन और प्रशासन जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद किसानों की और गरीबों की हितैषी हूं जी। जो समस्या आप आज वो बता रही आपके है, बातों से ही मुझे महसूस हो रहा है। समस्या मुझे यहाँ आने पे जब मुझे पता चली तो मैं तुरंत इनसे निवारण जरूर करा देना। मैडम चलिए कोई नहीं, आप अच्छे से काम करें, मेरी शुभकामनाएं। मैडम सुनिए, ये समस्या अकेले एक क्षेत्र में नहीं है, जिले भर में, प्रदेश में है वो। और ये समस्या का निदान आप उसको केवल गंभीरता से ले लेंगे तो हम प्रदेश की या हम पूरे जिले की बात नहीं कर रहे, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वो क्षेत्र की निपटाई जा सकती है, लेकिन बारीगढ़ सर्कल हो ये रहा है कि हम लोग उस बात को गंभीरता से वजनदारी से लेते नहीं है। ये बिजली विभाग के अधिकारी सुनते नहीं है। जब खाद की जब लोगों को खुद पता नहीं रहता। अच्छा मैं कहाँ की डीपी खराब है? नहीं, मैं बताता हूँ कि मैं अभी खुद छतरपुर में जब बैठा तो छतरपुर में मैंने खुद 5 बोरी करवाई, वो 2-2 बोरी 1-1 बोरी करके दे रहे थे। जब आपके पास खाद खड़ी है, खाद रखी है, रैक उतर रही है, तो हमें खाद देने में किसानों को दिक्कत क्या जा रही है? कराने का जो तो काम हम करते हैं ना, ये हमने अपने क्षेत्र में जो मेरा लवकुश आप हमें एक जहाँ की मैं आप लवकुश नहीं, आप लवकुश नगर का हमको ये बता दीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर आप ये व्यवस्थाएं सुधार तक लेंगे। हमारी समस्याओं का समाधान करें। देखिए बिजली वाली समस्या तो कल से ही उस पर ट्रांसफार्मर लगने शुरू हो गए हैं और मैंने उसके लिए एक समिति भी बनाई है, 5 सदस्यीय समिति, जिसमें किसानों की तरफ से एक प्रतिनिधित्व रहेगा। अगर आप अपनी तरफ से एक प्रतिनिधित्व बिल्कुल देंगे तो आप दे सकते हैं। राजू एक बना दो टीम रहेगा, हमारी तरफ से रहेगा, हर हफ्ते इस पर रिव्यू करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत जो प्लानिंग आगे चल रहे हैं उसके रिव्यू के लिए मैं खुद चाहती हूँ कि बिजली का काम अच्छे से हो। जो आपके मुद्दे हैं आपसे पहले मैम एक बात आपके जो ये है ना दरवाजे पे जो खड़े रहते हैं, इनको बोलना कि किसानों को बड़े सम्मान मिलने दें। आप फीडबैक लीजिए। जब से मैं आई हूँ मैं एक किसान को अपने ये लोग बाहर से इनको टड़का देते हैं ना, ये काम मत करिए। मैम एक मिनट मैम, भैया शांति रखें थोड़ा। मैम
जो सबसे गलत बात है वो ये है कि भाजपा के नेताओं के कहने पर आप मीटर रीडरों को लगा लेते हैं। अच्छा। वो मीटर रीडर लगते हैं, फिर उनसे मनमाने ढंग के रिपोर्ट डलवा दी जाती है और गरीब आदमी परेशान हो रहा है। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। आप बिल्कुल उनको कल से हटा दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में हाँ, आपने आउटसोर्स से तो लिए नहीं है वो। नहीं, हमने इनको निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जो बताई जा रही शिकायतें ये दोबारा नहीं आनी चाहिए। मैं खुद ही इस चीज के लिए ये आउटसोर्स से तो आपके पास में आए नहीं है, ये तो आपने यहीं कही है। कल आप सवेरे उनको निकाल दें और फिर सिलेक्शन करें। दिमाग ठीक हो जाएंगे भाई। दिन में लाइट नहीं रहती। छोड़ दीजिए, 11 बजे आती है, 2 बजे चली जाती है। किसान पंचायत के वहाँ पर बिजली विभाग वालों ने लाइट ही नहीं हम अपनी बात रखेंगे। अगर इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं, सरकारें नहीं बदली जाती, सरकारें बदली जाती है। इनको किसका साथ देना चाहिए? जनता का ना। अभी भी मैं वहाँ पे थी, मंच को संबोधित किया, 3 बार लाइट इन्होंने भगाया। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आज आप लोग उधर बैठे हैं, कल हम लोग भी उधर बैठेंगे। ऐसा नहीं है नहीं बैठेंगे, आप ही आएंगे। यहाँ के गुप्ता जी प्रभारी कौन है? त्रिपाठी है, अंकुर त्रिपाठी। कहाँ पे हो? आप है ना इस काम को भैया आप उनको बुलाइए यहाँ पे। आप लीजिए, मैं जो आपसे जवाब सवाल हम आपसे कर रहे हैं उनसे भी करना चाहेंगे थोड़ा। विधायक जी, यही हाल गौरियार क्षेत्र का है, पूरी तरह से दिक्कत है। ऐसे हो जाओ, आप सामने हो जाओ, सामने हो जाओ, आप सामने हो जाओ। उनसे बात करके जाएंगे। बुलाइए, आप बुलाइए। चाचा जी यही हाल गौरियार का, बहुत दिक्कत है, पूरी समस्या है। यार ज्ञापन नहीं आ पा रहा, थोड़ा थोड़ी पीछे आ जाओ यार, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अगर ज्ञापन नहीं आ पा रहा। देखिए, ये बोल रहे हैं SDM साहिबा कि नगर पंचायत में अगर जाते हैं हम और किसान जो है परेशान है जानवरों से, आवारा पशुओं से, और इनको नगर पंचायत से धमका करके भगाया जाता है, ये निहायत ही गलत है। ये आप इसमें भी ध्यान रखिए। गौशाला जो बनवाई थी हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, इन्होंने उनको बंद कर दिया है। उसका जो फंड आता है ना चारे का, ये खा रहे हैं। वीडियो बना भैया कि अपनी बात क्या भी है? इसमें सारे आपकी बात हो गई, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। हुआ है और वो गौशाला महीने के कार्यकाल में बनाई थी, इन्होंने वो बंद कर दिया। बजट नहीं दिया 2.5 साल इसे चालू कराइए। और एक इनकी बिजली की समस्या है, काम हो चुका है। सर ज्ञापन की सब फोटो चाहिए सर। रिसीविंग को रिसीविंग। चाचा एक मिनट फोटो लेना। देखना, ये अंकल जी हमारे पापा जी आए हैं बुजुर्ग, और इनकी भी जो समस्या है, देखिए क्या कह रहे हैं। 1 मिनट रुक जा भैया, क्या कह रहे हैं चाचा? तार लगाने से थाना प्रभारी रोक रहे हैं आपके। सरवई थाना, ठीक है, ये गरीब आदमी है, मैडम करवा देना इनके। ये तो जो भी एप्लीकेशन है भाई, आपने थोड़ा लिख लो, याद रहेगा। लेकिन बुजुर्ग है मैडम, ये एक ये मैटर है। एक देखिए, अरे एक तो बाबा ने हमें दिया रास्ते में। वो त्रिपाठी जी आए, गुप्ता जी आप बुलाइए उनको। मुन्ना भैया, हमारे क्षेत्र की जो ज्वलंत मांगे हैं, बिजली की समस्या, खाद की समस्या, पानी की समस्या, जानवरों की समस्या, पशुओं की समस्या और नामांतरण की समस्या, ये एक जनता का प्रेशर सरकार के ऊपर और सरकार के नुमाइंदों के ऊपर था। ये तो बहुत संक्षिप्त में, अभी बड़ी संक्षिप्त में हम लोगों ने साधारण तरीके से अभी ज्ञापन वगैरह दे दिया। यदि अगर हमारे ज्ञापनों पे 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो फिर जंगी प्रदर्शन होगा, और प्रशासन को सबक सिखाना हम लोगों को भी आता है।
ये ज्ञापन भाजपा सरकार के विरोध में और किसानों के सम्मान में दिया गया है। किसानों को जिस तरह से परेशानी पड़ रही है, न खाद बीज मिल रहा है, न उन्हें बिजली मिल रही है, किसान हमारा परेशान है। हम आज चेतावनी देने के रूप में यह ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं सुधारी जाएं राजनगर तहसील की, और अगर ये व्यवस्थाएं जल्द न सुधरी, राजनगर तहसील या लवकुश नगर तहसील कहें हम इसको, राजनगर विधानसभा और लवकुश नगर तहसील की व्यवस्थाएं सुधारी जाए। अगर ये व्यवस्थाएं जल्द ना सुधारी गई तो ये चेतावनी है, अगला आंदोलन उग्र आंदोलन होगा और इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को, प्रशासन के ये जो नामी ग्रामी बैठे हैं यहाँ पर, इनको सबक सिखा देंगे हम और कायदे से बता देंगे कि किसानों के साथ आप अन्याय करेंगे तो आपको सड़क पर खड़ा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ जब से आई हूँ, कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई ना कोई किसान, कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई हमारे मजदूर जो है, कोई ना कोई मुझे ज्ञापन देने में ही लगा हुआ है। इतने सारे ज्ञापन इकट्ठे होकर के हमने एसडीएम जो महिला है यहाँ पर उनको दिए हैं, वो इसीलिए दिए क्योंकि लाइट काट देते हैं लोग, किसान जो है परेशान है। गौशाला बनाई थी हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 15 महीने के अपने कार्यकाल में, और पेंशनें भी वो करी थी इनकी, लेकिन इन्होंने उन गौशालाओं को बंद कर दिया। क्यों कर दिया? अगर गौशाला खुली रहेंगी तो गाय अंदर रहेंगी तो वो खाएंगी भी, अगर वो खाएंगी तो ये चारे का जो घोटाला का पैसा है इसको कैसे ये खाएंगे भैया, तो इसीलिए इन्होंने वो बंद कर दी। उससे जो है किसान परेशान। कितनी फसल यहाँ पे कैसी है आप देखते भी है, खेती यहाँ पे इतनी ज्यादा उपजाऊ भी नहीं है, कंकड़ी वाली खेती भी है, बड़ी मुश्किल से ये लोग इतना उगा पाते हैं, उसी में भी जो आधा गाय खा ले। अब ये जो बात करते हैं, एक एक गाय अपने घर पे क्यों नहीं रखते हैं? इनके जो बड़े जागते हैं अंदर के जमीर, जब गाय सड़क पर घूमती है, यहाँ पर आने में भी सड़क को पूरा जाम कर लेती है, क्यों अपने घर पे नहीं बांधते हैं? या फिर जो हमने व्यवस्था की, हमारी सरकार ने व्यवस्था की, वहाँ गौशालाओं को क्यों नहीं खोलते? सिर्फ इसलिए कि इनको जो खाने के 6 कटोरों की मलाई चाटने की जो आदत हो रही है ना इनको, तुम्हारे मुख्यमंत्री जी को, वो नहीं मिलेगी। फर्क बस इतना सा है। उसी समस्या के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ राजनगर में और कुछ लवकुश नगर में एसडीएम जो है उनको ज्ञापन देने के लिए, ताकि वो हमारी बात को महामहिम राज्यपाल जी तक पहुँचाएं। और आने वाले समय में बहुत जल्दी भी आ रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं हुआ ना ये 8 दिन में समाधान, फिर आ रही हूँ दोबारा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से झंडा उठाए हुए हैं ना पिछले इतने वर्षों से, कुछ ही समय से हमारी सरकार आई थी, ये जो है काबिल तारीफ है और सैल्यूट मैं करती हूँ। क्या काबिल तारीफ इनका जो ये काम है, सराहनीय। और यहाँ पर मौजूदा मेरे 3 जो है जनता प्रतिनिधि, हमारे विधायक, तीनों विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। छतरपुर विधायक हमारे चचा पज्जन जी, और हमारे भाई महाराजपुर से नीरज दीक्षित जी, और हमारे विधायक जी जो हैं विक्रम जी, नाती राजा जी, और जो हमारी लोकसभा प्रत्याशी हैं कविता सिंह जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ये लोग विपक्ष में हैं, इनका काम है जनता की आवाज़ रखना, इनका काम है जनता को अपना समर्थन देना, इनका काम है कि जनता की बात को आगे रखें। अगर यही आगे नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा भैया? मैडम